सभी को जय यीशु। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं बी फॉर जीसस मिनिस्ट्री में, जो हर सुबह आपके लिए, हर दिन, हर सुबह एक नई वर्शिप लेके आती है। आज के दिन के लिए उस प्रभु के नाम को धन्य कहें। उसका नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। उस जीवित परमेश्वर का नाम सब नामों से अनोखा नाम है। प्रभु यीशु मसीह के जैसा और कोई नहीं है। और प्रभु ने इंसान को इसीलिए बनाया कि हम उसकी आराधना, उसकी बंदगी कर सकें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी आराधना में आइए मिलकर बैठेंगे, उसकी हमदो सना करेंगे, क्योंकि वे जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस खुदावंद खुदा के नाम को धन्य कहें, उसकी आराधना करें। इस भजन के द्वारा, इस भजन को गाते हुए प्रभु के नाम को पुकारते हुए गाएंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जी संवर गया, मेरा जी संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जी संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। सचमुच उस जीवित परमेश्वर का नाम जब हमें मिल जाता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। आइए सब मिलकर गाएंगे विश्वास के साथ उसकी आराधना करते हुए। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। गाएंगे मिलकर। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मिलकर गाएं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया।
तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। गाएंगे मिलकर, ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूह इनाम में पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूह इनाम में पाता है। तेरे रूह से, हाँ तेरे रूह से, खुदा के रूह से, हाँ तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। गाएंगे मिलकर, हाँ मेरा जीवन संवर गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। जो से तालियां तो है, ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मोज़ज़ात कमाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मोज़ज़ात कमाल है। तेरे छूने से, हाँ तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ताली बजाते हुए, ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया।
आइए सब मिलकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के बोलेंगे। सब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। आइए मिलकर बोलें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब मिलकर पीछे पीछे बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए सब लोग, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। उस पिता परमेश्वर को आराधना दें। वह सर्वशक्तिमान है, वो जीवित परमेश्वर है, उसकी आराधना करें। पवित्र वचन में लिखा है, प्रभु ने हमें इसलिए रचा कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसके नाम को प्रस्तिश दे सकें, उसी के नाम के आगे हम झुक सकें। और जब हम किसी दूसरे के आगे झुकते हैं तो प्रभु घृणा करता है। वो ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर है। जब उसके लोग अपने पिता ईश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वर के पास जाते हैं तो प्रभु को घृणा आती है। उस समय प्रभु का क्रोध हम पर गिरता है। वचन में लिखा है, जब मूसा सीनै पर्वत के ऊपर गया, वो प्रभु के पास था, प्रभु के साथ। उस समय इस्राएली लोग पहाड़ के नीचे उसकी वेट में थे। और जब मूसा ने आके देखा तो वे सब लोग अन्य ईश्वरों की पूजा कर रहे थे। इससे प्रभु को उन पर क्रोध आया। प्रभु ने उनको सजा दी और फिर से दोबारा प्रभु ने आज्ञाएं मूसा को दी, 10 आज्ञाएं। और जब हम उन 10 आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। और जब हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, हम बीमारियों में घिर जाते हैं, परेशानियों में रहते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब भी हम ऐसे हालातों में होते हैं तो अपने आप की जांच कीजिए कि क्या मैंने प्रभु की आज्ञा को माना है या नहीं। क्या मैं प्रभु से दूर तो नहीं हो गया? क्योंकि जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो उसी समय शैतान हम पर अटैक करता है। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था सार का ग्रंथ डिट्रोनोमी, उसका अध्याय 28, अध्याय 28, जब हम उसकी एक वचन से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और अगर तुम अपनी खुदावन खुदा उस जीवित परमेश्वर की बातों को मानोगे, उसके हुक्मों पर चलोगे जो उसने मुझे और आपको दिए हैं, तो वो प्रभु हमें एक दिन सभी जातियां हैं उनमें से ऊंचा उठाएगा। वो इतना प्यार करने वाला प्रभु है। और बहुत सारी आज्ञाएं लिखी है। जब हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं, व्यवस्था सार का ग्रंथ, उसमें लिखा हुआ है, उसका अध्याय 28, उसके एक वचन से जब पढ़ते हैं, और प्रभु का वचन कहता है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की आज्ञाओं को माने, बात सुने, तो यह सब बरकतें तुझ पर आएंगी, तुझ पर नाजिल होंगी और ये तुझको मिलेंगी। कौन कौन सी बरकतें हैं, आइए हम देखेंगे। अपने शहर में तू मुबारक होगा, अपने खेत में तू उन्नति पाएगा, अपने खेत में तू मुबारक होगा। मुबारक मतलब कि बहुत सारी आशीषें तुझे अपने खेत में मिलेंगी, अपने परिवार में, अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले में सबसे ऊंचा तेरा नाम होगा, क्योंकि तूने अपने प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करता है। और आगे वचन में लिखा है,
तेरे बच्चे, तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार सब कुछ, तेरा गायें, तेरी भैंस, बछड़े, तेरे पशुओं पर प्रभु की आशीष होगी। तेरा टोकरा मुबारक होगा। ये सभी बरकतें हमें उस समय मिलेंगी जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन फिर भी वो प्रभु हमसे प्यार करता है और इसीलिए उसने आज का हमें यह शुभ अवसर दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, प्रभु के नाम को मुबारक कहें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है। वही नाम है जो सब तरह के बंधनों से हमें आज़ाद कर सकता है। वही एक जीवित परमेश्वर है जो हर एक तरह के बीमारियों से, परेशानियों से हमें छुड़ा सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है। वो ही हमारा मुक्तिदाता है। और आगे वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है। प्रभु आपके शहर में, गांव में, खेत में, बच्चों पर, तेरे पशुओं पर प्रभु की आशीष होगी। लेकिन ये कब होगी? जब मैं, आप प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो फिर हमारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, हम बीमार रहेंगे, हम जो भी काम करेंगे उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने। उसने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी। कई बार हम ऐसे करते हैं, अपने प्रभु को छोड़कर इस्राएलियों की तरह हम दूसरे परमेश्वर के पास जाते हैं। उस समय हमारे जीवन में कठिनाइयां आती। कई बार हम प्रभु के नाम की झूठी कस्में, झूठे वायदे करते हैं, हम प्रभु का नाम व्यर्थ लेते हैं। हम शब्बत के दिन को पवित्र करके नहीं मानते। कई बार ऐसे संडे जब हम चर्च नहीं जाते और प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। और वचन में लिखा, पाप का मतलब है आज्ञाओं को तोड़ना। हम पाप करते हैं और प्रभु पवित्र है। जो पाप करते हैं प्रभु उन पर अपनी आशीषें बरकते नहीं देता। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु तू मुझ पर दया कर, रहमो फजल कर, रहमो करम कर, कि मैं तेरी ही आराधना कर पाऊं, मैं तेरी आज्ञाओं को मान सकूं, मैं तेरे हुक्मों पर चल सकूं। ये पहली 3 आज्ञाएं जो प्रभु के बारे में थी, हम उन पर चल सकें। प्रभु अपने परमेश्वर को ही अपना पिता ईश्वर मानना। दूसरा, प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना। तीसरा, हर रविवार शब्बत के दिन को पवित्र करके मानना। और बाकी 7 आज्ञाएं, अपने माता पिता का आदर करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, और भी बहुत सारी आज्ञाएं जिनको न्यू टेस्टामेंट में, नए विधान में प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में बांट दिया। तो प्रभु अपने ईश्वर को अपने पूरे दिल, अपने पूरे मन से प्रभु को प्यार कर। और दूसरा, तू अपने पड़ोसी को भी ऐसे ही प्यार कर जैसे तू अपने आप को प्यार करता है। जब हमें चोट लगती है तो पता है कितना दर्द होता है, छोटा सा कांटा भी लग जाए। और लेकिन जब हमारा पड़ोसी दुविधा में होता है तो हम हंसते हैं। प्रभु कहता है, ऐसा प्रेम नहीं, जैसे तू अपने आप को प्रेम करता है वैसे ही प्रेम तू अपने पड़ोसी को कर। वैसे ही तू उसको प्रेम कर कि जैसे प्रभु उसमें है। इसी तरह वचन में लिखा है, जब न्याय का दिन आएगा प्रभु पूछेगा, प्रभु भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। प्रभु पूछेगा, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाने को नहीं दिया, जब मैं कैद में था तुम मेरी खबर लेने नहीं आए।
तब लोग कहेंगे, हे प्रभु कब हमने तेरी आज्ञा नहीं मानी, कब हमने तेरी ओर नहीं देखा। तो प्रभु कहेगा, जब मेरे इस छोटे से छोटे, घटिया से घटिया दासों पर, सेवकों पर आपने ध्यान नहीं दिया, जब वो भूखे थे आपने उन्हें खाने को नहीं दिया, प्यासे थे पानी नहीं दिया, उनमें मैं आया था, लेकिन आपने मेरी ओर नहीं देखा। इसलिए आइए प्रभु से क्षमा मांगें अपने पापों के लिए, अपने अपराधों के लिए, जब हमने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना। और प्रार्थना करें, हे प्रभु तू मुझ पर अपना फजल कर कि मैं तेरी आज्ञा को मान पाऊं। प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं से अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं नाचीज हूं, सब कुछ तेरे आत्मा के द्वारा है। जब तेरा आत्मा मुझ में है तभी मैं तेरी आज्ञाओं को मान सकूंगा। तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर फजल कर। और जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे उस समय प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। चाहे हम किसी भी दुविधा में हों, किसी भी परेशानी में हों, प्रभु हम पर दया करेगा और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हम सोचेंगे कि हाँ मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अब तो मैं बस मरने ही वाला हूं, लेकिन प्रभु का आत्मा आएगा और वो बताएगा कि तुम बस चुपचाप खड़े रहो, प्रभु तुम पर अपनी दया करने के लिए जा रहा है, प्रभु नए कार्य तेरे जीवन में करने के लिए जा रहा है। और प्रभु का रूह हमें कहेगा, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आइए हम सब मिलकर उसकी उस्तत महिमा आराधना में मिलकर गाएंगे। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाएंगे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, गाएंगे काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत
मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आइए ताली बजाते हुए उसको धन्यवाद दें। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम दे। गाएंगे मिलकर कहें, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम दे। गाएंगे, काम देखो, 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 काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम दे। गाएंगे मिलकर, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम दे। गाते रहेंगे, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा सचमुच वो जीवित परमेश्वर कार्य करने आ रहा है। ताली बजाते हुए गाएंगे, नजात के काम दे। तेरी खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। आइए धन्यवाद दें आज के दिन के लिए प्रभु के नाम को। वो सच में उसने आज की वर्शिप के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया है। आइए उसको धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें और आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में देते हुए, प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए उससे प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने इन भाई बहनों के लिए जो आज की इस वर्शिप में हमारे साथ जुड़े थे। इनके घर परिवारों पर, इनके कामों पर, इनके बीवी बच्चों पर प्रभु जी तू कृपा कर, ताकि ये तेरी आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु जी तेरे नाम में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और तेरे ही नाम को, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा सकें। यह प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित, जलाली और बाबरकत नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।